दुनिया भर में जब भी एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पावरफुल माना जाता है, S-400 ट्रायम्फ। और अब इंडिया ने अपना $504 बिलियन का मेगा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रसिया के साथ कंप्लीट कर लिया है। ये डील सिर्फ डिफेंस की नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत अपने सिक्योरिटी डिसीजन अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के वार्निंग्स बैकफायर हुए और कैसे इंडिया ने दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक को अपने आर्सेनल का हिस्सा बनाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। द बैकग्राउंड 2018 में इंडिया ने रसिया के साथ $5.43 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए। ये सिस्टम दुनिया के टॉप रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक है जो एक साथ 80 एरियल टारगेट्स को ट्रैक करके उन्हें 400 किलोमीटर तक की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इंडिया को कैट्सा सैंक्शंस की धमकी दी थी, ये कहकर कि अगर इंडिया ने रशियन वेपन्स खरीदे तो उसके इकोनॉमिक रिलेशंस पर असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और डील को कंटिन्यू किया। द पावर ऑफ S-400 S-400 ट्रायम्फ बेसिकली एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो अलग अलग टाइप्स के रडार और मिसाइल सिस्टम से बना है। इसमें 4 तरह के मिसाइल्स होते हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक होती है। ये सिस्टम फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स सब पर अटैक कर सकता है। हर S-400 स्क्वाड्रन में मल्टीपल लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स होते हैं जो 360 डिग्री कवरेज देती हैं। ये एक ऐसा शील्ड है जो इंडिया के एयर स्पेस को वर्चुअली अनब्रेकेबल बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर एंड रियल कॉम्बैट यूज। इंडिया ने पहली बार S-400 सिस्टम का रियल वर्ल्ड कॉम्बैट यूज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। पाकिस्तान ने जब जम्मू और पठानकोट के आसपास के रीजन्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की कोशिश की, तब S-400 ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स ने इसके जरिए 50 से ज़्यादा ड्रोन्स और मल्टीपल इनकमिंग मिसाइल्स न्यूट्रलाइज किए। इसके बाद पूरे देश और वर्ल्ड मीडिया ने माना कि भारत ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में एक हिस्टोरिक अपग्रेड कर लिया है। जियोपॉलिटिकल बैकफायर फॉर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैट्सा के जरिए इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया था, उनका सोचना था कि इंडिया अपनी डील रोक देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ना सिर्फ इंडिया ने पहली डिलीवरी 2021 में ले ली, बल्कि अब 2025 तक सिस्टम का पूरा इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और रसिया के साथ एक नई डील पर भी बात चल रही है। ये स्टेप अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक बैकफायर साबित हुआ क्योंकि इंडिया ने रसिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। आज इंडिया एक ऐसा ग्लोबल पोजीशन पर है जहां वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के सिंबल की तरह देखा जा रहा है। नेक्स्ट, द रोड अहेड। अब इंडिया के डिफेंस प्लानर्स अगला कदम सोच रहे हैं, यानी कि 5 S-400 सिस्टम्स का एडिशनल ऑर्डर, जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा। इससे इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को बूस्ट मिलेगा और डिपेंडेंसी कम होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डील मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक
कैटलिस्ट बन सकती है। इसके पैरेलल इंडिया अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस प्रोजेक्ट कुशा पर भी काम कर रहा है, जिससे फ्यूचर में ये इम्पोर्टेड सिस्टम्स का अल्टरनेटिव बना सके। तो ये कहानी सिर्फ एक डिफेंस डील की नहीं, ये है इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और ग्लोबल असेसन की। जहां डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस का डर दिखाकर डील रोकने की कोशिश की गई, वहीं इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक न्यू स्टैंडर्ड सेट कर लिया। आज हमारा देश S-400 सुदर्शन चक्रा के साथ अपने आसमान की सुरक्षा कर रही है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास और आज़ादी का प्रतीक है। अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।